मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया, हमें हमजा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। आपके साथ खड़े होने वाला कोई चाहिए ना। उन दो का मुकाबला करने के लिए हमें हमजा की जरूरत है। उस दिन जब मैं और आलिया टर्की से वापस आए थे, अम्मी बहुत परेशान थी। अम्मी को कुछ डॉक्यूमेंट्स और खतूत मिले थे। उन डॉक्यूमेंट्स से यह जाहिर होता है कि पापा ने एक दूसरी शादी की थी। देना जुदाई माहिया, देना जुदाई माहिया। ये रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है। अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहा तो ये बिजनेस भी बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जरियान के बिजनेस सेंस की तारीफ किया करते थे हसन। रियली? कैसे हैं वो दोनों पापा? अच्छे हैं। जरियान में हसन का खुलूस नजर आता है और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसकी कुर्सी का हकदार भी वही है। और जरियान की बहन? उससे ज्यादा मुलाकात नहीं रही, वो नाराज है और होना भी चाहिए। देखो ना, जिंदगी ने उसे बड़ी कम उम्र में बहुत कड़े इम्तहानात से गुजारा है, तो कड़वाहट तो आ ही जाती है ना। तो जरियान में नहीं है? नहीं, पता नहीं वो किस मिट्टी से बना है। ये क्या हो रहा है भाई? खुदा के लिए रुक जाएं, रहम करें। क्या हो गया आपको? थोड़ा सा टाइम देते हैं, बस भाई आते होंगे। इस तरह से सामान ना निकालें, हम कहाँ जाएंगे? ये क्या कर रहे हैं आप? जो तुम्हें नजर आ रहा है। मगर आपने तो मुझे 2 दिन का वक्त दिया था ना। देखो, मुझे नए किराएदार मिल गए जो आज रात शिफ्ट हो जाएंगे। आओ सामान फेंको बाहर। देखिए मेरी बात सुने, कम से कम 1 दिन का वक्त तो दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चू, आज तो बड़ा आप जनाब कर रहे हो और उस दिन मुझे आंखें दिखा रहे थे। देखो, 1 दिन वरना 1 घंटा, 15 मिनट है तुम्हारे पास। जो ले जाना ले जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। खुदा के लिए ऐसा देखिए, ऐसा मत कीजिए। भाई रखो पीछे, रखो इसको। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इन्हें, छोड़े। चले पीछे जाए आप। मैं क्या हाथ जोड़ती हूँ? आप इन्हें बोलते छोड़ दे मेरे भाई को, हम चले जाएंगे यहाँ से। छोड़े। चलो छोड़ दो इसको। भाई चले यहाँ से, चले, हमें नहीं रहना यहाँ, चले। छोड़ दे भाई, चले चले। आज के बाद यहाँ नजर आए तो जान से मार दूंगा। मुझे माफ कर दो ज़रा, मैं हार गया। भाई आप तो ऐसा ना बोले। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे लगता था कि मैं हर जिम्मेदारी को उठा सकता हूँ उनका, तो मैं हर मुश्किल से बचा सकता हूँ, मगर ऐसा नहीं कर सकता। हार गया तो मैं इस खाली खुले आसमान के नीचे लाके खड़ा कर दिया। आपकी कोई गलती नहीं है, खुद को कसूरवार ना ठहराएं।
हिम्मत ना आ रहे, इंशाल्लाह हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त है जिसके पास जाकर तुम कुछ दिन के लिए ठहर जाओ? मैं अकेला अपना कोई भी बंदोबस्त कर लूंगा, मगर तुम्हारे लिए मुझे ठिकाना चाहिए। हाँ, एक आध दोस्तें तो हैं, लेकिन मुसीबत यही कि मैं फोन घर पे भूल गई और नंबर मुझे किसी का याद नहीं। फोन तो मैं भी वहीं पे भूल गया। किसी का एड्रेस तो याद होगा तुम्हें, एक आध बार गई होगी उनकी तरफ, डायरेक्ट उनकी तरफ ही चलते हैं। हमारा कहीं एक बार ठिकाना हो जाए, उसके बाद मैं जावेद साहब से जाके बोलूंगा कम से कम हमें हमारा सामान तो वापस कर। मैं आपको वहां अकेले नहीं जाने दूंगी, सब कुछ खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खोना चाहती। हेलो, मैं नाहिद। क्या हुआ हमजा? नाहिद भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? पापा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं है। I just cannot believe it. हमजा, हिम्मत से काम लो। मुझे लगता है तुम्हें मेहर आंटी से बात करनी चाहिए। मुझे उनसे बात नहीं करनी, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। लाहौर में मौजूद है इस वक्त, उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं। तुम उन्हें क्यों गलत समझ रहे हो? फिलहाल मैं बहुत अकेला हो गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमजा, तुम कराची आ जाओ, मेहर आंटी भी आने वाली ही होंगी। तुम्हें इस वक्त अपने घर वालों के साथ होना चाहिए और तुम लोग को मिलके ही इस सिचुएशन का हल निकालना पड़ेगा। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो गए होगे वहां। प्लीज कराची आ जाओ। हाँ, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और सुनो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। आई एम विद यू। ओके, थैंक्स। सी यू। बाय। आखिर तुम्हारी अम्मी करना क्या चाहती है? मुझे लगता है कि वो जुनैद अंकल की बातों में आ गई है। अच्छा है कि उस जुनैद को नौकरी से निकाल दिया। बेटा, अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं हर नई चीज के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। पापा आप हैदर के लिए बेस्ट लॉयर हायर कर रहे हैं शहर का, जो उनके कानूनी डॉक्यूमेंट्स को भी गैर कानूनी साबित कर दें। और नहीं तो क्या, हसन भाई कितने बीमार थे, वो अपने होश आवाज में थोड़ी होंगे जब उन्होंने उस अहम कागज पे दस्तखत किया होगा। मैं तो यकीन से कह सकती हूँ इसमें भी इस जुनैद की चालाकी है। बीमार आदमी का फायदा उठा लिया उसने। बेटा, मैं तुम्हारी मुलाकात जरूर कराऊंगा। यासिर अहमद, टॉप वकील। और ये तुम ठीक कर रहे हो। इंसान को हमेशा अनजाने खतरात के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, इसके बावजूद आपने हमें कभी गलत नहीं समझा। अरे बेटा, ये तो हमारी मोहब्बत है, आलिया के लिए और तुम्हारे लिए। हमें तो बस हमेशा इसका ख्याल लगा रहता है। तुमसे बस ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि तुम सारी जिंदगी इसका ख्याल रखो, इसकी इज्जत करो, इससे भरपूर प्यार दो। बिल्कुल आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए।
इस हवाले से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू, तुमसे यही उम्मीद करते हैं। बस वो मेहर, उसे अपने बहू बेटे से ज्यादा दूसरों की फिक्र लगी रहती है। वो लड़की का क्या नाम है, मिनाहिल, और तो और अब वो लाहौर वाले आ गए। सोचा था कि शादी के बाद ससुराल में इसको माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन मेहर को तो अपनी बहू में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। शादी के बाद ही सब कुछ फौरन हो गया, अनएक्सपेक्टेड। तो बेटा इस सारी सिचुएशन में ये भी तो तुम्हारे साथ ही थी ना? जी आंटी। मैं तो समझती हूँ जब किसी फैमिली में ऐसी बात हो जाए, या तो वो लोग बहुत एक दूसरे करीब आ जाते हैं या फिर बहुत दूर चले जाते हैं। और तुम लोगों के तो मिजाज आपस में नहीं मिल रहे। इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए, मैं तो समझती हूँ कि इंसान को खुद ही फासला कर लेना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है यह है कि जब तुम्हारी और मेहर की आपस में मिजाज ही नहीं मिलते तो फिर साथ रहने का क्या फायदा? देखो आजकल का मॉडर्न जमाना है, बजाय इसके कि इंसान एक दूसरे पे सवार रहे, रोज लड़ाई झगड़े हो, इससे बेहतर ये नहीं कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपनी जिंदगी अलहदा गुजारो। अरे भाई, ये इन दोनों का मामला है। बेटा, मैं तुम्हारी मीटिंग सेट करवाता हूँ। थैंक यू। ज़ैना, ज़रियान, कोई है? मैं हूँ, मेहर। ज़रियान, ज़ैना, सुनिए, आप वो ज़रियान ज़ैना से मिलने आई है ना? जी जी, मुझे याद है, मैंने आपको उनके यहाँ देखा है पहले। कहाँ है? आपको बताया नहीं उन्होंने? क्या? वो लोग तो गए। कहाँ? मालिक मकान ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, सामान उठा के बाहर फेंक दिया, धक्के मार मार के निकाल दिया बेचारों को। लेकिन उसने तो 2 दिन दिए थे उन्हें। उससे मिलके जो नए किराएदार है, उन्होंने 6 माह का एडवांस उसके हाथ में रख दिया और शर्त ये थी कि उसी दिन शिफ्ट होंगे। उस जालिम आदमी ने बेचारों को निकाल बाहर किया। तो आप लोगों ने उसे मना नहीं किया, खड़े देखते रहे? अरे हम क्या करते, गुंडा है वो यहाँ का, उनके चक्कर में हम दुश्मनी मान लेते। आप जानती होंगी वो लोग कहाँ गए? हमें क्या पता, हमारी कौन सी उनसे जान पहचान है। हमने ठेका ले रखा है इन लोगों का यहाँ पे।
उसे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि उनके पास न किराए के पैसे हैं और न खाने के। वो कहता है कि अगर वो लोग नहीं चाहते तो हम उनकी जिंदगी में नहीं आएंगे। मालिक मकान ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, सामान उठा के बाहर फेंक दिया, धक्के मार मार के निकाल दिया बेचारों को। आंटी ने भी हद कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ है बताएं जरा। इस तरह इंसान घर से गायब हो जाए, घर बार बच्चे छोड़कर, ये कहाँ की शराफत है? आपने फोन किया उन्हें? नहीं। हाँ, उसूलन तो उन्हें फोन करना चाहिए। एक्चुअली उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे उनकी कोई माफी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो आ जाए एक दफा और ये सारा मामला हल होकर खत्म हो जाए। मुझे तो लगता है वो ये सारे मामला हल ही नहीं करना चाहती। सिर्फ अपने इस उम्र में इस तरह घर से गायब हो जाना। अरे हमजा का ही ख्याल कर लेती, उसे फोन करके बता देती। हमजा आ रहा है और उम्मीद है कि अम्मी भी जल्द आ जाएंगी। आई होप अकेली आए, कोई और मुसीबत साथ ना ले आए। मैं नहाने जा रहा हूं। मेरे साथ मेरी बहन है, मैं कहाँ ले लेके घूमूंगा इसको? देखिए मैं बहुत मजबूर हूँ, ऐसा मत। चलो कुछ दिन तेरी बहन को मैं रख लेता हूँ। देना जुदाई माहिया। तुम फिर आ गए? मैंने तुम्हें मना किया था कि दोबारा यहाँ मत आना। जावेद साहब, मैं हमारा सामान तो लेने दीजिए। अबे कौन सा सामान? अब यहाँ कुछ नहीं है तुम लोगों का। देखिए जावेद साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ, ऐसा मत करें। मुझे यहाँ पे एक कमरा दे दीजिए, मैं वहीं पे रह लूंगा। मेरे साथ मेरी बहन है, मैं कहाँ ले लेके घूमूंगा इसको? देखिए मैं बहुत मजबूर हूँ, ऐसा मत। चलो कुछ दिन तेरी बहन को मैं रख लेता हूँ। बकवास बंद करो। शर्म इंसान, हाउ डेयर यू? दो मासूम बच्चों के सामने इतनी उल्टी सीधी बातें करते हो। शर्म से डूब क्यों नहीं जाते? ओ मैडम, ये जगह आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप जाइए अपने बड़े से बंगले में बैठकर, वो क्या कहते हैं कि हाँ सोशल वर्क करें। शट अप। चलो बे, ऐसे जलील आदमी के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ। चलो मेरे साथ। चलो जरियान ज़ैना, चलो। और मैडम ले जाइए इन्हें अपने साथ और दोबारा मत भेजिएगा, वरना जान से मार दूंगा। हम अपना कुछ और इंतजाम नहीं कर सकते? क्या करें? कुछ भी, लेकिन हम उनके साथ कराची नहीं जाएंगे।
देखो जाना तो मैं भी नहीं चाहता, और कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। आपकी जॉब, तनख्वाह मिल जाएगी, हम गुजारा कर लेंगे। निकाल दिया मुझे जॉब से। जॉब के शुरू में एडवांसेस मांगे थे मैंने, सेल्स अच्छी नहीं थी, और अब इतनी जल्दी जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। ठीक कहते थे तुम, ये डिग्री से हम गरीबों के मसले हल नहीं कर सकते। मैं किसी से बात करती हूँ। किससे बात करोगे? देखो ज़ैना, हमें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। महर आंटी हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रही। थक गई हूँ मैंने एहसानों के बोझ तले थक के। थक तो मैं भी गया हूँ, मगर क्या करूँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी मैं तुम्हें कहाँ ले लेके घूमूंगा? लेकिन उनके बेटे वो कैसे रिएक्ट करेंगे? पता नहीं, मगर महर आंटी हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी भाई, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहती, प्लीज। क्या करेंगे बताओ? बोलो। सुनो, हमजा की फ्लाइट को लैंड किए हुए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया। आता होगा, ट्रैफिक में फंस गया होगा। अरे हमजा ने आई थिंक उस लड़की की तस्वीर ईमेल की है। क्या मुसीबत है, एक तो ये इंटरनेट नहीं चलता कभी, तो स्लो है। तो कॉल करके कंप्लेन कर लो ना। भैया, भाभी, हमजा आ गया। मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनको समझा समझा के थक गया, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रही। मिले आप उन लोगों से? मिला तो नहीं, और ना ही मैं मिलना चाहता हूं।
तस्वीर देखी बस। कैसे लगते हैं? इंसान के चेहरे से फितरत का थोड़ी पता चलता है। पापा को ही देख लो। मुझे लगता था कि मैं उनके रग रग से वाकिफ हूं, लेकिन इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा राज उन्होंने सालों साल दिल में बिठाए रखा। और अम्मी को देख लो, पापा की नाजायज ख्वाहिशें पूरी करने में लगी हुई। देखिए भाई, अगर अम्मी ये चाहती हैं ना, तो मेरे ख्याल में जो वो लेना चाहते हैं उन्हें दे के लेन देन करके मामला खत्म करते हैं। पागल हो गए? तुम्हें क्या लगता है सब कुछ मिलने के बाद चुपचाप चले जाएंगे और कुछ नहीं मांगेंगे? हमजा, पैसों की हवस बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन देखिए भाई, अगर उन्होंने पापा की जिंदगी में इतने सालों कुछ नहीं मांगा तो आप क्यों मांगेंगे? उस वक्त भी बहुत कुछ मिला उन्हें, औकात से बढ़ के। लेकिन अब हालात बदल गए। उन्हें लगता है कि वो हमारा फायदा उठा सकते हैं, इसलिए अम्मी और जुनैद अंकल के पीछे लगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो हमजा, पापा के बाद इस फैमिली की जिम्मेदारी मेरे कंधों में। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इस फैमिली की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे साथ खड़े होगी, अम्मी को समझाओगे। मेरा दिल कहता है कि वो बहुत चालाक लोग हैं और मैं उनके चेहरे से नकाब उठा के रहूंगा। आप इतना बड़ा रिस्क हमारे लिए क्यों ले रही हैं? थैंक यू। इसलिए बेटा कि जो कुछ भी हुआ इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं, तो फिर तुम दोनों सजा क्यों भुगतो? हमारी वजह से आपके बेटों के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो जाएं। हमजा और हैदर हसन के बेटे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। थोड़े दिन का गुस्सा है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि उन्हें सही और गलत की पहचान है। और वैसे भी हसन अपनी जिंदगी में सब कुछ तुम लोगों को देकर गए। हम तो अपना फर्ज निभा रहे। तुम लोग को ऐसे भी कराची आना है कानूनी सेटलमेंट के लिए, तो सारी बातें वहीं कर लेंगे ना बेटा। तो तुम लोग को इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी कि जो तुम चाहो वो होगा। तुम लोग की अपनी मर्जी होगी, तुम चाहे यहाँ रहो या वहां। ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। हसन अपनी जिंदगी में सब कुछ करके गए थे, लेकिन तुमने जो भी फैसला करना है ना, सोच समझ कर करना बेटा। तुम पर बेहद बेहद बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी भी और ज़ैना की। ज़ैना भी छोटी है, नादान है, तुमने उसके लिए भी फैसला करना है। लेकिन जरियान जो भी फैसला करो ये सोच कर करना कि तुम दोनों का मुस्तकबिल तुम्हारी अपनी मुट्ठी में है। आपकी जिंदगी में तूफान आ जाए। जानती, लेकिन हमजा और हैदर मेरे बेटे, मुझे यकीन है कि वो मुझे समझ जाएंगे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो अपने बाप की ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे, उनका मान रखेंगे।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। ज़ैना, तुम कहाँ गायब हो? मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए हैं, सब खैरियत तो है ना? बस घर में टेंशन है। हाँ, लेकिन बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हें फिर कभी तफसील से बताऊंगी। तुम ये बताओ, तुमने हमजा को कहीं देखा है? मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। नहीं, वो भी कई दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आया। अच्छा? हाँ, वो रहा राफे, चलो उससे पूछते हैं। हाँ चलो। राफे, हेलो ज़ैना। तुम्हारी हमजा से कोई बात हुई है? मैं कितने दिन से उसे कॉल कर रही हूँ, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। वो तो कराची चला गया। कराची? हाँ, कोई अर्जेंट काम था। उसने बताया नहीं तुम्हें? नहीं। हैरत है वैसे, उसके बाद तो मेरी भी उससे कोई बात नहीं हुई। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? ये तो हमजा की पुरानी आदत है। कुछ अरसे यहाँ खेल खेलता है, और फिर बोर हो जाता है तो कराची चला जाता है, और फिर वहां से एक नया मूड लेके वापस आता है। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे बारे में सीरियस है? बहुत ही भोली हो तुम। उसे तो हर दूसरे महीने नए दोस्त बनाने का शौक है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर खुद ही बताओ, इस तरह बगैर बताए क्यों गायब हो गया? और अब कोई राब्ता भी नहीं। ज़ैना, अगर मेरी उससे कोई बात हुई तो मैं उसको मैसेज दे दूंगा कि तुम उसको कांटेक्ट कर रही हो। हाँ, और उसे कह देना कि मेरे पास फोन नहीं है, मैं खुद उसे किसी दूसरे नंबर से कॉल करूंगी। ओके। सुनो, बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पे। तरस खाने की जरूरत नहीं है, और वैसे बात तो तुमसे कोई भी नहीं कर रहा, एमी बीच में टांग अड़ा रही हो। देखो, तुम मुझे जो भी समझो, लेकिन मैं भी हमजा की बातों में आ चुकी हूँ एक बार। वो तो हर चीज से मुकर गया होगा ना, कि हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं था। ये तो उसकी पुरानी आदत है। मैं भी धोखा खा चुकी हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। ठीक है, मत मानो, वक्त ही तुम्हें हकीकत का सामना करवा देगा। ये तुम उस पागल अलिशमा की बातों में मत आ, वो तो बस जेलस है। वो जो भी है, मेरा हमजा से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन आखिर बात क्या है? बहुत परेशान लग रही हो तुम। नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस ऐसी घर की टेंशन है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। तुम्हें कॉल कहाँ करूँ? और तुम्हारा तो मोबाइल भी गुम हो गया है। मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं आऊंगी यूनिवर्सिटी, अभी जा रही हूँ। हाँ ठीक है। मेरे तो ऑनेस्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामा का यूं अचानक गायब हो जाना, भैया का गुस्सा, पापा के झूठ, पता नहीं क्या सही है और क्या गलत है, तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो मेहर आंटी से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं? तुम ये भी तो देखो कि वो क्या कर रही हैं। बताए बगैर लाहौर चली गई हैं, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा।
क्या तुमने उनसे पूछा है कि वो ये सब क्यों कर रही हैं? जस्ट फॉर वंस अपने आप को उन लोगों की सिचुएशन में डाल के देखो। अगर तुम लोगों की जगह वो होते और वो लोग तुम्हारी जगह होते, उन दोनों का कसूर क्या है? उन लोगों ने अब तक सिर्फ और सिर्फ दुख देखे और हसन अंकल उनकी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह थे जिन्होंने उनके सर पे हाथ रखा और उन्हें लावारिस होने से बचाया। उनको एक मौका दिया कि वो तुम लोगों की तरह पढ़ लिख सकें और अपनी पहचान बना सकें। कोई स्पोर्ट्स डे, कोई बर्थडे, कोई भी ऐसा इवेंट जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट रहा हो, he was always there, wasn't he? उनके पास क्या था? एक बीमार माँ और एक बराह-ए-नाम बाप जिसके वो कभी क्लोज नहीं थे। हसन अंकल उनकी यादों में वैसे बाप नहीं है जैसे तुम्हारी यादों में। उन्होंने तो वो प्यार, मोहब्बत या वो सिक्योरिटी कभी फील ही नहीं की। हसन अंकल ने तो बस इस जालिम माशरे के आगे उन्हें बेबस होने से बचाया ताकि वो भी वो जिंदगी जी सकें जो तुम लोग जी रहे हो। That's it। क्या उन लोगों से ये सब वापस ले लेना ठीक हो? और जहां तक बात हैदर की है, I honestly don't know what's wrong with him। उसने अपने दिल में नफरत पाल ली है, जैसे उसकी आंखों पे पर्दा आ गया हो। और मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि वो इस हद तक चला जाएगा कि पापा को फायर ही कर देगा। I mean, देना जुदाई माहिया। सब कह रहे हैं कि उसकी शायद कराची में बात तय हो गई। बेटा मैं उन वकीलों में से नहीं हूँ जो गलत को सही साबित करने पर तुले रहते हैं। क्या वो हमारा बचपन लौटा सकती हैं, हमारी माँ लौटा सकती हैं, या फिर जो ज्यादतियां हमारे साथ हुई हैं क्या उन्हें मिटा सकती हैं? इस वक्त वो हमारी भलाई नहीं, अपना मफाद देख रहे हैं बस। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, तो झोली में एक रोटी डालना भी बहुत खास बात हो जाती है। होके भी करीब कोई होवे ना करीब।